रवि और श्रीकांत को काम करते करते बहुत देर हो गई थी। रात के 9 बज रहे थे। उनका ऑफिस एक छोटे से शहर में था। रोज तो वो दोनों और ऑफिस में काम करने वाले बाकी लोग 7 बजे ही ऑफिस से निकल जाते थे। आज बाकी सब चले गए थे। सिर्फ रवि और श्रीकांत ही बचे थे। 9 बजे दोनों ने काम खत्म किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें देर हो चुकी है और बहुत भूख भी लगी है। दोनों अपने घरों से दूर यहाँ काम करते थे, इसीलिए रोज बाहर ही खाना खाकर अपने रूम पर सोने के लिए चले जाते थे। दोनों नीचे आए। पूरा रास्ता सुनसान था। रास्ते पर घना अंधेरा छाया हुआ था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। सारी दुकानें, यहाँ तक कि होटल्स भी बंद थे। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सब बंद कैसे हो सकता है। चलते हुए बहुत आगे तक आ चुके थे, लेकिन ना कोई दुकान खुली थी और ना ही रास्ते पर कोई था। पूरे रास्ते में उन्हें एक भी आदमी या गाड़ी दिखाई नहीं दी। उस पूरे शहर में जैसे सिर्फ वो दोनों ही अकेले थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। रवि को तो अब भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो आगे चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में किनारे पर उन्हें एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उस बच्चे के कपड़े और चेहरा जले हुए थे। अंधेरे में उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों उस बच्चे के पास जाने लगे। जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उनका शरीर ठंड से कांपने लगा। रवि ने उस बच्चे को होटल के बारे में पूछा। उस बच्चे के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो सिर्फ रवि को देखे जा रहा था। रवि फिर से एक बार उससे पूछता है और आगे की ओर इशारा करता है। रवि और श्रीकांत आगे बढ़ने लगे। अचानक दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा गायब हो चुका था। वो कहीं चला गया होगा, ये सोचकर दोनों आगे बढ़े। अगले एक मोड़ पर उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। उसने भी उस पहले बच्चे की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। उसने भी उन्हें आगे जाने का इशारा किया। ऐसा करते करते दोनों को उस रास्ते पर कई बच्चे दिखाई दिए, जो कुछ देर बाद गायब हो रहे थे। घूम फिर कर रवि और श्रीकांत वहीं पहुंच गए जहां उन्हें वो पहला बच्चा दिखाई दिया था। अब रवि गुस्से से आग बबूला हो गया। एक तो उन्हें भूख लगी थी और उस पर सब कुछ बंद था, और तो और उन सब बच्चों ने उन्हें गलत रास्ता बताकर फिर से वहीं ला खड़ा कर दिया था। रवि, अरे क्या है? हम इतना घूम फिर कर आए हैं। ये कैसा शहर है? रात के 9 बजे ही सब बंद हो जाता है। एक छोटा सा होटल या ठेला यहाँ पर कुछ नहीं है। पूरे रास्ते पर एक भी इंसान नहीं है। ये शहर है या शमशान? कितनी शांति है यहाँ। श्रीकांत, शांत हो जाओ यार रवि, हम और थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। रवि, अरे कैसे मिलेगा? कहाँ जाएं, किससे पूछे? यहाँ आसपास कोई दिख रहा है तुम्हें? उन बच्चों ने भी हमको उल्लू बना दिया। श्रीकांत, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने सुनसान रास्ते पर वो बच्चे क्या कर रहे थे, और वो भी अचानक से गायब हो गए थे। कुछ तो गड़बड़ लगती है यार। रवि ने गुस्से में वहीं पड़ा एक डंडा उठाया और पागलों की तरह बंद दुकानों के शटर पर मारने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था
कि मानो भूचाल आ रहा हो। तभी श्रीकांत ने देखा कि उनके पीछे बहुत सारे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन वो सामान्य बच्चे नहीं थे। उन सभी बच्चों के कपड़े एक जैसे जले हुए थे, उनके शरीर भी जले हुए थे। उनके चेहरे और पूरे शरीर से धुआं आ रहा था और उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वो बहुत गुस्से में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीकांत और रवि डर गए। वो समझ गए कि इतनी देर उन्हें जो बच्चे मिले वो इंसान नहीं बल्कि भूतिया बच्चे थे। दोनों भागने लगे। वो सब बच्चे उनके पीछे ही भाग रहे थे। भागते भागते रवि का पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। उसके पैरों से खून बहने लगा। श्रीकांत आगे भाग रहा था। भूतिया बच्चे रवि के पास आने लगे। रवि चोटिल हो गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी एक भूतिया बच्चा रवि के पास पहुंचा और उसने रवि की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। श्रीकांत ने पीछे मुड़कर देखा। रवि को उस भूतिया बच्चे के हाथों में देख श्रीकांत रवि को बचाने के लिए उसके पास आ ही रहा था कि तभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शहर में ये डंडा उठाकर गुंडागिर्दी करने की? ये हम भूतिया बच्चों का शहर है। रात के समय यहाँ एक भी इंसान नहीं हो सकता और जो भी तुम्हारी तरह रास्ते में दिखाई देगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। अब तुम हमारे इस भूतिया बच्चों के शहर का हिस्सा बनोगे। ये तुम्हारी सजा है। इतना कहकर भूतिया बच्चे ने अपनी आंखों से रवि के शरीर पर जादू कर दिया। धीरे धीरे रवि का शरीर जलने लगा। उसका शरीर छोटा होने लगा और कुछ देर बाद रवि भी भूतिया बच्चे में बदल गया। उसके शरीर से धुआं आ रहा था और आंखें सफेद हो गई थी। उसने सामने देखा, श्रीकांत खड़ा था। वो श्रीकांत को डरावनी नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बाकी बच्चों के साथ वो श्रीकांत की तरफ जाने लगा। श्रीकांत भागते हुए दीवार के पीछे जाकर छुप गया। भूतिया बच्चे अब श्रीकांत को ढूंढ रहे थे। तभी श्रीकांत को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक भूतिया बच्चा उसके पीछे खड़ा होकर उसे ताक रहा था। उस भूतिया बच्चे को देखकर श्रीकांत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन शिवजी को याद किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। भूतिया बच्चे ने श्रीकांत को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उस मंत्र जाप की वजह से भूतिया बच्चा उसे छू भी नहीं पा रहा था। ये देखने के बाद श्रीकांत जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु मोक्षिमामृता। ओम। श्रीकांत के मंत्र जाप से भूतिया बच्चे का शरीर कांपने लगा। श्रीकांत भी बाहर आकर जोर जोर से वो मंत्र जाप करता रहा। उसका वो मंत्र जाप सुनकर सब भूतिया बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। जब तक वो सभी बच्चे गायब नहीं हो जाते, श्रीकांत मंत्र जाप करता रहा। शिवजी की आराधना करने की वजह से श्रीकांत की जान बच गई थी, लेकिन अपने प्यारे दोस्त को खोने का गम उसे खाए जा रहा था। श्रीकांत घर आ गया। घर आकर श्रीकांत ने उस शहर के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा। तब उसे पता चला कि कुछ सालों पहले एक हादसे में एक स्कूल बस के नीचे सभी बच्चे मारे गए थे। उनकी आत्माएं रोज रात को उस शहर पर अपना कब्जा कर लेती थी। इसीलिए कोई शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता और ना ही कोई रास्ते पर दिखाई देता है। ये जानने के बाद
अगली सुबह ही श्रीकांत ने नौकरी छोड़ दी और वो अपने घर वापस लौट गया। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।